देखिए बच्चों, आज हम समझेंगे डायबिटीज़ डिजीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ की कैसी डिजीज़ होती है। ठीक है, देखिए जब हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज जिसको हम शुगर भी कह सकते हैं, ब्लड शुगर कह सकते हैं इसको, ठीक है, जब इसका अमाउंट हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो क्या होता है कि जो ये ग्लूकोज होता है, ठीक है, ये हमारे शरीर के अंदर यानी कि ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है। और ब्लड के अंदर जब मिक्स होता है तो ये क्या होता है, ये जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे बॉडी जो हमारी पैनक्रियाज है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करती है इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ये जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, इसको क्या करता है, ब्रेक करता है और इसको ब्रेक करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो मेनली हमारे सेल्स जो होती है उनको एनर्जी की जो जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो इसी ग्लूकोज से पूरी होती है। लेकिन ये ग्लूकोज जो होता है ये एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, किसके बिना, इंसुलिन के बिना। ठीक है, तो यही कारण है कि जो ये इंसुलिन होता है जब हमारी बॉडी कम बनाना शुरू कर देती है, यानी जो पैनक्रियाज होता है हमारा, वो जब कम इंसुलिन बनाना शुरू करता है तो हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो बढ़ने लगता है जिसकी वजह से हमें कौन सी बीमारी होती है, डायबिटीज। और डायबिटीज में भी डायरेक्ट नहीं होता, डायबिटीज के भी टाइप होते हैं। ठीक है, 3 टाइप होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं टाइप, लेकिन मेनली 3 टाइप होते हैं, टाइप 2, टाइप 1 और प्री डायबिटीज। सबसे पहले तो होता है प्री डायबिटीज। इसमें क्या होता है कि जो हमारे ब्लड के अंदर होता है वो शुगर लेवल वो थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, नॉर्मली से ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन हम उसमें ये नहीं कह सकते कि वो क्या है, डायबिटीज़ है। हम कह सकते हैं हाँ कि वो साइन दे रहा है कि अब क्या होगा, मतलब टाइप 2 की जो डायबिटीज़ होगी वो होने वाली है। तो टाइप 2 में, जब टाइप 2 में पहुंचते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन का जो क्या करता है, प्रोडक्शन वो थोड़ा बहुत कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर ये शुगर बढ़ने लगता है। ठीक, फिर जाके होता है मैं लास्ट में टाइप 1, जिसमें कि जो हमारा पैनक्रियाज होता है वो बिल्कुल ही इंसुलिन बनाना क्या कर देता है, बंद कर देता है। और इंसुलिन हमारी बॉडी जो होती है वो नेचुरली बनाती है। ठीक है, लेकिन जब ऐसा होता है कि इंसुलिन पैनक्रियाज बनाना बंद कर दे तो उसमें क्या होता है कि जो इंसुलिन होता है फिर हमें बाहर से लेना होता है। ठीक है, तो ये बीमारी होती है हमें डायबिटीज। तो मेन इसका कारण क्या है, मेन कारण है जो इंसुलिन है। ठीक है, अगर इंसुलिन कम बनना शुरू हो गया तो फिर ये होता है। तो फिर ये जो डायबिटीज होती है ये होती कैसे, क्या कारण है, देखिए जो हम फूड वगैरह खाते हैं, ठीक है, फूड हो गया, ड्रिंक्स हो गया, तो उसमें ना कार्बोहाइड्रेट का लेवल जो होता है वो अगर हाई है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। फिर जो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है, ठीक है, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, पायरुवेट में, ठीक है, रेस्पिरेशन वाली जो 3 रिएक्शन थी उसमें पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ये ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक होता है, और इससे फिर क्या होती है, एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है, जो हमारे सेल्स को क्या होती है, जरूरत होती है। तो लेकिन जब ये हमें क्या होता है, डायबिटीज हो जाता है, तो ये ऐसा वो नहीं हो पाता। ठीक है, और इससे क्या खतरा होता है, और देखिए जब ब्लड में शुगर लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो ब्लड में शुगर लेवल जब इंक्रीज होगा तो हमारा ब्लड जो होता है वो क्या होने लगता है, थिक होने लगता है। तो अब थिक होने लगेगा तो जो ब्लड का सर्कुलेशन होगा हमारी बॉडी के अंदर वो क्या होने लगेगा, थोड़ा मतलब ब्लड प्रेशर वगैरह की दिक्कत आनी शुरू होती है। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे हमें डिजीज के भी क्या होते हैं, फिर साइन मिलने लगते हैं। इससे हार्ट अटैक का खतरा होता है, क्योंकि ब्लड क्या होने लगता है, गाढ़ा होने लगता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम हमारा क्या होने लगता है, धीरे धीरे खराब होने लगता है, फिर नर्व डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, और कई कई केसेस में जो हमारी आईज होती है, ठीक है, ब्लड होने लगती है, ठीक है, ब्लड विजन हो जाता है। तो ये रीजन होता है किसकी वजह से, सब डायबिटीज की वजह से। तो डायबिटीज और भी बहुत तरीके जिनकी वजह से होता है, एक तो जेनेटिकली भी होता है कि जिसमें फैमिली का ही रिकॉर्ड है कि अगर शुरुआत से चला रहा है कि मम्मी को, पापा को या दादा को डायबिटीज़ वगैरह हो, तो हो सकता है ऐसा कि बच्चों में भी क्या हो, ट्रांसफर हो सके। फिर दूसरा जो रीजन होता है वो होता है स्ट्रेस। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी क्या होता है, ये इसके मतलब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और बाकी जो बताया, पैनक्रियाज अगर हमारा इंसुलिन क्या बनाना शुरू कर दे, कम कर दे, तब ये डिजीज क्या होती है, हमें होती है। ठीक है, तो ये रीजन है डायबिटीज होने का। ठीक है, तो डायबिटीज ना हो उसके लिए हमें क्या करना हो, उसके लिए हमें डेली एक्सरसाइजेस वगैरह करने चाहिए। ठीक है, मतलब हेल्दी फूड खाने चाहिए। ठीक है, ये सब तो
इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। अच्छा, ये जो डायबिटीज होती है क्रॉनिक डिजीज होती है। क्रॉनिक डिजीज मतलब कि एक बार अगर ये टाइप 1 हो गई तो मतलब ये लाइफ लॉन्ग चलती है फिर, ठीक है। उसके बाद हमें पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड रहना होगा, मेडिसिन के ऊपर, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है इंसुलिन बनाना क्या कर देती है, बिल्कुल क्लोज कर देती है, बंद कर देती है। तो हमें क्या करना होता है, बाहर से ही इंसुलिन क्या करना होता है, लेना होता है, ठीक है, दवाई के फॉर्म में। थैंक यू।